डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मॉलिक्यूल्स विद अंकिता। आज हम देखने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए सिलेबस एंड वेटेज इन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बेटा टोटल जो है हमारे 16 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स है? 16 चैप्टर्स। बट अभी समय ऐसा आया है, टाइम ऐसा हो गया कि अभी हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बाकी है, जिसमें अभी हमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज केमिस्ट्री इतना ईजी टॉपिक भी नहीं है और इतना ईजी सिलेबस भी नहीं है इसका, जिसमें हमें पूरे टोटल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें 16 चैप्टर्स है हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 इसमें सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 4 टाइप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बच्चे लोगों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इसमें जो है रिएक्शंस आती है। तो रिएक्शंस बच्चे लोग क्या करते हैं, इनको लगता है कि एक बार ट्राई कर लिए तो समझ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि हमें रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं आएंगी। उसी के बेसिस पे मैंने आज आपके लिए कुछ यहाँ से कुछ चैप्टर ऐसे निकाले जहाँ पे हम अपने पूरे के पूरे मार्क्स तो नहीं, बट एटलीस्ट हम 75% जो है वेटेज कवर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। तो अगर हम 16 चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है टोटल हमारे केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स है, और टोटल मार्क्स जो होते हैं बोर्ड में हमें 70 मार्क्स का पेपर आता है। बट उसी के साथ आपको ये पता होगा कि ऑप्शनल मार्क्स भी होते हैं। तो ऑप्शनल मार्क्स मिला के बेटा पूरे ऑप्शनल मार्क्स होते हैं 98 मार्क्स। मतलब कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमें 28 मार्क्स जो है वो ऑप्शनल में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसमें मैंने आपको 9 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स निकाल के दिए हैं जिसमें जो इजी वे से हम पढ़ भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। और आप अगर इसको अच्छे से पढ़े, आपने इस 1 मंथ में अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप यहाँ पे 50 तक के मार्क्स कवर सकते हैं। और केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 50 मार्क्स कवर करना ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं अभी। तो फर्स्ट आपको दिया है सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो ये बहुत इजी चैप्टर्स है। इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, मे बी आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन मैं अभी जो हम आगे के मेरे यूट्यूब चैनल पे आगे देखेंगे कि लेक्चर्स आने वाला है, उसमें मैं इजी वे से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, किस पे ज़्यादा वेटेज है, ये इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें ऑप्शनल में 5 मार्क्स आते हैं और हमें इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का। ठीक है, और सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें भी हमारा जो है ऑप्शनल में 6 मार्क्स आते हैं। वैसे ही आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसमें हमारे 6 मार्क्स आएंगे। देन केमिकल काइनेटिक्स में भी यहाँ पे 6 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल अगर यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं तो हमें 5 6 6 6 इस तरह से हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें आपको ऑप्शनल के साथ इतने मार्क्स काउंट हो सकते हैं। और अगर ऑप्शनल नहीं पकड़ रहे हम तो यहाँ पे 3 मार्क्स आए हैं। वैसे सॉल्यूशन में 4 मार्क्स आएंगे, आयोनिक पे 4 मार्क्स और केमिकल काइनेटिक्स पे 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। ये चारों चैप्टर्स जो है बेटा, इसके क्वेश्चन जो रहते हैं वो बने हुए होते हैं। बने हुए मतलब क्या? कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। अगर वो टॉपिक्स आप कर लेते हो तो आपका बेटर हो सकता है फिजिकल। उसके बाद अगर बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा जो है 6 मार्क का, इस पर भी वेटेज रहता है हमारा। इसी के साथ इसमें अगर बात करेंगे तो 4 मार्क का रेगुलर में आता है। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, जिसमें आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हैं। इजी चैप्टर में आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो है ये हमारा ऑर्गेनिक का टॉपिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जैसे कि हम बात करेंगे, सभी को लगता है ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बट अगर बेटा इसकी कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गए तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। और यहाँ पे पेपर्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ईजीली आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ये तीनों जो पार्ट है वो हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री के पार्ट है, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात होगी तो यहाँ पे हमारा ऑप्शनल में आ रहा है 4 मार्क। उसी के साथ पॉलीमर केमिस्ट्री में भी आएगा 4 मार्क, और हमारा ग्रीन केमिस्ट्री आएगा 4 मार्क।
ठीक है। ऐसे अगर हम टोटल करेंगे तो पूरा 49 to 50 मार्क्स जो है, में से अगर आपको 70 में से 49 मिल रहे हैं, फिर 50 मार्क्स भी मिल रहे बेटा, तो आपको कॉलेज के थ्रू 30 मार्क्स मिलते हैं, या फिर उसमें कुछ मिनिमम मिल गया, 25 मिल गया, मतलब मिनिमम मार्क्स कम हो गए, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे 75 to 80 मार्क्स कवर कर सकते हैं, और 75 to 80 मार्क्स कवर करना बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो आपसे आप इस वजह से क्या हो सकता है, आपके परसेंटेज भी जो है वो अप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर आपको अभी जैसे कि एग्ज़ाम पास में आई है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कितने चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपका क्लियर हो सकता है कि नहीं, अगर हमने ये चैप्टर्स कर लिए तो हमारे एटलीस्ट इतने मार्क्स कवर हो सकते हैं, जिस वजह से आपका परसेंटेज जो है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगी इस लेक्चर के थ्रू कि अगर आपने जिसका अभी तक के पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है केमिस्ट्री का, तो उसने क्या करना है कि ये जो 9 चैप्टर्स है इसको थोड़ा क्लियर करो, पहले बेसिक्स पूरा पढ़ लो इसका। 1 मंथ है आपके पास, तो 1 मंथ में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर 2-2 दिन में भी आप अगर एक चैप्टर कर रहे हैं तो 18 डेज में हो रहे हैं, उसके बाद आप उसके 10 दिन रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा ये जो 9 चैप्टर्स के पास बचे हुए जो लेक्चर्स रहेंगे, मतलब बचे हुए चैप्टर्स जो रहेंगे वो भी आप कवर कर सकते हैं, या फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम केमिस्ट्री का जो है पूरे जो मार्क्स है अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं, मतलब ये चैप्टर्स करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम केमिस्ट्री का लेक्चर चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट कवर करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एंड